हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम 26 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको एग्जैक्ट जोन पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है एंड कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस एरिया के अराउंड। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो मेरा प्रीवियस डे था राइट, वो एक काइंड ऑफ बेयरिश डे था एंड जो आफ्टरनून था वो एक बेयरिश वोलेटाइल था। और जो हमें ओपनिंग मिल रही थी आज के दिन वो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही थी अराउंड 100 पॉइंट्स की एंड इनसाइड प्रीवियस डे रेंज। जब भी हमें ऐसी ओपनिंग मिलती है जो कि इनसाइड प्रीवियस डे रेंज हो, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो प्रीवियस डे के बायस है, जैसे यहाँ पे बेयरिशनेस दिख रही है, यहाँ पे भी आपको बेयरिशनेस दिख रही है, तो ऐसा मॉर्निंग में कंटिन्यू हो सकता है एंड ऐसा ही कुछ आपको आज भी दिखा होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल बात कर लेते हैं कि जब तक ये प्राइस एक्शन बना नहीं है तब तक हमारे ट्रेड प्लान क्या है जो हमारे पास रेडी है। तो हमारा ट्रेड प्लान ये था कि अगर हमें मॉर्निंग में ये ग्रीन मूव दिख जाती है तब हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का बनता है। क्या वो हमें बेयरिशनेस दिखा रहा है अराउंड प्रीवियस डे हाई, या वो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ग्रीन मूव में हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना था एंड सेकंड सिनेरियो ये था कि अगर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड करता है राइट, तब मैं वेट करूंगा कि प्राइस बायस किस तरीके का बना रहा है। क्या वो बेयरिश बायस बना रहा है या बुलिश बायस बना रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि अगर प्राइस हमको एक रेड मूव दिखा देता है, मतलब एक बेयरिशनेस मूव दिखाता है, तो हम प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, क्योंकि 43,500 आज मेरे लिए एक वीक सपोर्ट था। आई होप ये तीनों ट्रेड प्लान अब आपको क्लियर हो गए होंगे। एज अ डे ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आपका ट्रेड प्लान रेडी हो मार्केट ओपन होने से पहले, क्योंकि ये आपको कोई भी इंपल्सिव ट्रेड करने से रोक लेता है। सो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के प्राइस एक्शन पे। तो जो मेरा पहला 15 मिनट है राइट, वो प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट जो वो बायस यहाँ पे बना रहा है राइट, वो बेयरिश बायस बना रहा है एंड हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी एक बेयरिश ट्रेड की इसलिए थी क्योंकि प्रीवियस डे भी आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो कम से कम मॉर्निंग में ये कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी हाई थी। तो इसलिए मॉर्निंग में हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग का सेटअप मिला था। आई होप आप लोग ने ये कैप्चर किया होगा, अगर कैप्चर किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो आज लाइव मार्केट में मैंने आपको इस कैंडल का सिग्निफिकेंस बताया था कि कैसे ये कैंडल आपको बड़े प्रॉफिट लेने से डराता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पर्टिकुलर कैंडल की इंपॉर्टेंस तब होती है कि जब हमारा प्राइस बेयरिशनेस हो एंड वहां पे अगर ये कैंडल ऐसी बनती है राइट, तब रिवर्सल हमें दिखा सकती है बुलिश का। बट अगर वो गिरते हुए प्राइस में बन रही है जहां पे पहले से सेलिंग प्रेशर है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस कैंडल का। इस कैंडल के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है उस वीडियो में, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प भी मेंशन किया हुआ है। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने रेजिस्टेंस के पास ही लें, क्योंकि वहां पे आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। उसके बाद जब लाइव मार्केट में आया था राइट अराउंड 12, तब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्राइस यहाँ पे नीचे जब आ रहा था तो लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा था और लोअर लो भी बना रहा था, बट यहाँ पे उसने ये सेंटिमेंट्स ब्रेक कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोअर हाई नहीं बना था, इंस्टेड प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया था। तब मैंने आपको बोला था कि अब ये बेयरिश बायस कंटिन्यू नहीं है, तो अब आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट किस तरीके का बना रहा है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हायर लो बना रहा है, अब ये एक फिर से हायर लो बना रहा है, और बोल के गया था कि अब आप तीसरे हायर लो का वेट करो, उसके बाद अगर प्राइस बुलिशनेस दिखाता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। बट अगर ये फेल हो जाता है थर्ड हायर लो बनाने के लिए एंड आपको प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, तब ये एक साइडवेज मार्केट में रिजल्ट कर जाएगा। एंड वैसा ही आज के टाइम पे हुआ कि प्राइस एक साइडवेज मार्केट में चला गया एंड जो नेक्स्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते थे वो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में आप प्लान कर सकते थे। अगर प्राइस को 43,500 तोड़ना होता तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस को कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड करके बेरिशनेस दिखानी होती, बट प्राइस वहां पे होल्ड नहीं कर रहा था, इंस्टेड एक टिपिकल डे की तरह ही बिहेव करने लग गया था, ऊपर जा रहा था फिर नीचे गिर रहा था, ऊपर नीचे। तो ऐसे सिनेरियोज में आप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही स्कैल्प कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्प होते हैं वो आपके बेरिश के ही होते हैं। सो आई होप इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम मिलते हैं कल की लाइव मार्केट एनालिसिस में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।